हेलो स्टूडेंट। आज हम 8वीं क्लास की प्रश्नावली 12.1 घातांक और घात शुरू कर रहे हैं। क्लास 8 12.1 में जैसे पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3 की घात -2। 3 की घात -2 दिया हुआ है। तब हम इसकी घात -2 दिया हुआ है तो इसमें घात का मतलब होता है उतनी बार गुणा करना। जितनी घात है उतनी बार हमने उस संख्या को इंटू करना है। तो सबसे पहले घात किस में है? माइनस में। तो माइनस की घात को प्लस का घात करना होगा। तो माइनस की घात को प्लस का घात करने के लिए हमारे पास सूत्र है। जैसे ये सूत्र भी लगाना होता है। हमारे पास सूत्र है a⁻m। मान लो देखो किसी संख्या की घात माइनस में है तो उसको प्लस में करने के लिए हमें क्या करना होता है? उस संख्या को पलटना होता है। अब a के बटा में कुछ नहीं तो मतलब 1 है। अब इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और संख्या नीचे आ जाएगी। तब जैसे ही संख्या को पलटेंगे तो घात काय की हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। इसी प्रकार इस सवाल में हम करेंगे। -2 घात है तो इसको 3 को पलटेंगे तो 3 के बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। पलटेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आएगा और माइनस की घात क्या हो जाएगी? प्लस की घात हो जाएगी। अब जब हम इसको आगे हल करेंगे तो 1/3, 3 की घात 2 है तो 3 कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। तो 1/9 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। देखो संख्या को पलटना है। अब 3 को पलटना है तो 3 के बटा में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। पलटेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे। जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 के बटा में कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? 1 है। इसको पलटा है हमने, इसको हमने पलट दिया। 1 ऊपर आ गया और 3 की घात -2। जैसे ही 3 नीचे आया तो उसकी घात माइनस की थी वो काय की होगी? प्लस की होगी। तो इस प्रकार हम एक और सवाल करते हैं इसका। जैसे कि सवाल नंबर 2 है। इसमें लिखा है कि -4 की घात -2। तो इसमें भी वही हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि -4 घात -2 है। इसके बटा में क्या है? 4 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है। तब आपको पता है अब हमें माइनस की घात है तो पलटना पड़ेगा। तो सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र है हमारा? a⁻m। मतलब किसी संख्या की घात माइनस में हो तो उसको संख्या को पलटना होता है और घात किसकी हो जाती है? प्लस की। अब इसमें भी हमने ऐसा ही करना है। तो ये संख्या है -4 था, उसके बटा में 1 लिख लिया हमने, क्योंकि किसी भी संख्या के बटा में हमेशा 1 होता है, गुना में भी 1 होता है। हमने लिख लिया। अब इसको पलट देते हैं तो 1 ऊपर आ जाएगा, -4 नीचे आ जाएगा, घात काय की हो जाएगी? प्लस की। पलटने पर घात काय की हो जाएगी? प्लस की। जैसा कि इस सूत्र में यहाँ माइनस की थी, यहाँ किसकी होगी? प्लस की होगी। अब देखो इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो सरल करेंगे तो आप जानते हैं कि स्क्वायर है, घात है, तो -4 को कितनी बार लिखना होगा? गुना में 2 बार, क्योंकि घात 2 है। तो इस प्रकार से 1/4 को 4 से इंटू किया तो क्या आया? 16 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम घात वाला सवाल कोई भी कर सकते हैं। अब हम एक सवाल और करते हैं। इसका तीसरा सवाल 12.1 का ही तीसरा सवाल करते हैं। तीसरे सवाल में लिखा है 1/2 की घात -5। तो जैसा आपको बताया कि घात को प्लस करना है तो संख्या पलटनी होगी।
तो हम क्या कर देंगे, यहाँ सूत्र लगा देते हैं। एक हमारा सूत्र है, जब घात माइनस की हो तो ए की घात m बराबर 1/a की घात। अब देखो माइनस का m था, इधर किसका हो गया, प्लस का। क्यों हो गया, क्योंकि a को पलटा है। कैसे पलटा है, a के बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 1 ऊपर आ गया, a नीचे आ गया, तो घात का 1 की होगी, प्लस की होगी, जैसा कि हम सूत्र लगाते आ रहे हैं। ऐसा ही इसमें करेंगे, हम पलट देंगे तो 2 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया, तो घात का 1 की होगी, प्लस की होगी। जैसे ही घात प्लस की हुई तो 1 का तो कोई मान नहीं है, हम इसको इंटू में बटा में लिखें या ना लिखें। तो 2 को कितनी बार इंटू कर देंगे, 2 को हम 5 बार इंटू कर देंगे। 2 को 5 बार गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे 5 बार, क्योंकि 2 की घात क्या है, 5 है। तो 5 बार गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। इस प्रकार हमने 3 सवाल किए हैं। अभी आगे और सवाल करते हैं। अब हम आगे एक सवाल और करते हैं, जिसमें है दूसरे का पहला सवाल है, जिसमें लिखा है कि -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8 का मान ज्ञात करना है, सरल करना है इसको। तब हम क्या करेंगे, इसमें सूत्र लगाएंगे हमारा कि जब दो संख्याएं भाग में हो, a की घात m भाग फिर a की घात, दोनों संख्याएं सेम हो। जैसे ये देखो -4, यहाँ भी a और a दोनों संख्याएं सेम हो और दोनों किस में हो, भाग में हो, लेकिन उनकी घात अलग हो, तब उसमें सूत्र आता है कि जब दो संख्याएं सेम आधार की दो संख्याएं भाग में हो, उनकी घात अलग हो, तब सूत्र आता है कि घात को घटा देंगे। हम घात को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और आंसर आ जाएगा। जब दो आधार सेम हो और भाग में हो, उनकी घात भिन्न हो, तो उसका उत्तर होता है कि आधार और घात उनकी क्या हो जाती है, घट जाती है, आंसर आ जाता है। इस सवाल को हम ऐसे ही करेंगे। तो देखें आप, इसमें -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8। अब दो संख्याएं भाग में हैं और दोनों सेम है, देखिए 4 और 4। तो जैसा कि सूत्र में है, आधार फिर उनकी घात क्या हो जाएगी, भाग में है सेम संख्या, तो उनकी घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। माइनस में आ गया 8, घात उनकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब दो आधार सेम हो तो उनकी घात घट जाती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि घात घट गई, तो -4, अब घटाव करेंगे तो माइनस का क्या आ गया, 3 आ गया। 5 में से 8 घटाएंगे तो -3 आ गया। अब इसमें एक और सूत्र लगाना पड़ेगा, जो हमने पिछले सवाल में समझा है। हमने क्या समझा है कि a की घात माइनस में है, मान लो, तो अगर हम संख्या को पलट देते हैं, a के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर और a नीचे, तो इसकी घात किसकी हो जाएगी, प्लस की। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा। अब -4 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 1 ऊपर आ गया, -4 नीचे आया, तो घात का 1 ही होगी, प्लस की होगी। अब इस प्रकार से 1/4 को कितनी बार इंटू करना है, हमने 3 बार करना है। तो ये आ जाएगा 1/4 चौका कितने होते हैं, 16, और 16 चौका कितने हो जाएंगे, 64। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम रिवीजन के लिए कुछ सवाल करेंगे। हम रिवीजन में पहला सवाल करेंगे, नंबर 1 क्वेश्चन करेंगे हम, मान ज्ञात कीजिए।
इसमें आ गया मान ज्ञात कीजिए में 2⁻³ हल करना है। एक हमने हल करना है 1/3⁻²। ये हल करना है हमने, 3 की घात है ये 3 की घात है -2। उसके बाद एक हम हल करते हैं भाग की संख्या। जैसे मान लो दूसरा सवाल है हमारा कि 2⁻5 भाग 2⁻3 को सरल करें। फिर एक सवाल और करते हैं हम, एक सवाल और करते हैं। इसमें भी हम भाग वाला, क्योंकि जो हमने समझा है वही हम रिवीजन में करेंगे। कल इसके आगे हल करेंगे हम 12.1 की एक और कुछ और सवाल करेंगे इसके। जैसे कि 3⁻5 भाग 3⁻6 को सरल करें। तो ध्यान दें, भाग वाला तो घात घटेगी, माइनस का निशान होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस वाली संख्या है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 की घात क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। मतलब 3 को 11 बार इंटू करना होगा। तो आप सभी ने घातांक और घात की प्रश्नावली है 12.1 आपकी, इसको हल करना है और अपनी फेयर कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में काम करना है, वर्क करना है। पहले रफ कॉपी में करना है, फिर फेयर कॉपी में सुंदर राइटिंग में करना है। धन्यवाद।